सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार राजा प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से कहा, हे तथागत, ईश्वर एक है या अनेक? उन्होंने कहा, ईश्वर तो एक है, फिर अलग अलग धर्म क्यों हैं? बोले, एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग मार्ग हैं। कल जवाब दूंगा। अगले दिन 4 अंधों को बुलाया जो जन्म से अंधे थे, और एक हाथी मंगाया। बोले, चारों अंधों को अलग अलग जगह खड़े करिए, एक को पूंछ के पास, एक को पैर के पास, एक को सूंड के पास, एक को कान के पास। पूछिए हाथी कैसा होता है। पैर पकड़ के खड़ा अंधा कहने लगा, हुजूर, आज तक छू कर जो मैंने अनुभव किया है कभी गलत नहीं हुआ। मेरा अनुभव बता रहा है छूने के बाद कि हाथी एकदम खंबे की तरह होता है। तभी सूर पकड़ा हुआ चिल्लाया, हुजूर, मैंने भी आज तक जो छू के देखा है वो गलत नहीं हुआ, पाइप की तरह हाथी होता है। वो झूठ बोल रहा है। अब पूंछ पकड़ के खड़ा वाला चिल्लाया, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हुजूर, मेरा भी अनुभव आज तक गलत नहीं हुआ, हाथी रस्सी की तरह होता है। अब कान पकड़ के खड़ा था कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं कि मैं अभी छू के अनुभव कर रहा हूं, हाथी सूप की तरह होता है। अब बुद्ध भगवान ने पूछा, राजन, हाथी सूप की तरह होता है या पाइप की तरह, रस्सी की तरह या खंबे की तरह? बोले, तथागत, सबको मिलाने के बाद भी हाथी पूरा नहीं हो रहा है, बहुत हाथी बच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर असीम है, ईश्वर अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ज्ञानी लोग इस धरती पे आते हैं, अपने अनुभव को ही परम सत्य मान के व्यक्त कर देते हैं, कहते इतना ही है। इसका अनुभव भी ईश्वर है, गलत नहीं बोल रहा है। दूसरे का ईश्वर अनुभव भी ईश्वर है, वो भी गलत नहीं बोल रहा है। सब मिलाएंगे तब भी ईश्वर पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्त हो ही नहीं सकता। सबका अनुभव सच है, लेकिन अनुभव तक सच है, व्यक्त अभिव्यक्ति तक सच नहीं है। वो फिर त्रिगुणों में बध ही जाएगा। त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना। भगवान किस कहते हैं कि 3 गुणों में व्यक्त किया हुआ वेद भी बन जाता है, इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो ईश्वर निराकार है, कण कण में है, हमारे भाव के हिसाब से साकार भी होता है। अब कहते हैं कि कण कण में व्याप्त है ईश्वर, और हमें यदि भक्ति करनी हो, हम सचमुच आस्तिक हो, तो आस्था का मतलब है कि कण कण में ईश्वर, इस पे विश्वास करें, और वो जो करता है ठीक करता है, इस पे भी विश्वास करें। भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जब ईश्वर का न्याय ही है, और भक्त कभी अकेला नहीं हो सकता। जब सब जगह ईश्वर है, तो मंदिर में ईश्वर है, अकेले में कौन है? तो कैसे दुखी होते हैं? हर रूप में, हर देश में, हर वेश में वही विराजमान है।